सो गाइज वेलकम टू द चैनल। और बारसा ने रायो के अगेंस्ट अवे मैच ड्रॉ किया। सिटी वर्सेस लिवरपूल सिटी के होम के ऊपर भी मैच 1-1 ड्रॉ रहा। 2-1 हुए और चेल्सी को बहुत बुरे तरीके से पेल दिया यहाँ पे न्यूकासल ने। अब सबसे पहले तो मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ चेल्सी के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक चेल्सी का रिदम बना था वो सिटी गेम के बाद। देखिए सिटी, मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता चेल्सी और न्यूकासल के मैच के, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और हैट्स ऑफ टू न्यूकासल, इतनी इंजरीज के बावजूद वो कभी पीएसजी के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं, अब चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, तो वो रिजल्ट निकाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, राइट। तो सबसे पहले तो न्यूकासल को हैट्स ऑफ। चेल्सी पे लोगों को थोड़ा सा पेशेंस शो करनी पड़ेगी। आई थिंक गलत टाइम पे इंटरनेशनल ब्रेक आ गया था उनका और ऑब्वियसली वापस आ रहे हैं वो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इनकंसिस्टेंसी दिखेगी, ठीक है। बिकॉज नया स्क्वाड, आई नो आप लोग कहेंगे कि यार, कुछ चेल्सी फैन कहेंगे भाई कब तक हम ये कहते रहेंगे नया स्क्वाड है, नया मैनेजर है, बट आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको पॉजिटिव्स देखते हैं, जैसे सिटी के गेम के अंदर देखिए, उससे पहले भी गेम्स के अंदर देखिए, तो आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। दिस इज व्हाट आई वुड से टू चेल्सी फैंस। और मिड सीजन में जाके जो है वो आप देखिएगा और थोड़ा सा जजमेंटल हुएगा कि चेल्सी कहाँ के ऊपर है। यार, सिटी और लिवरपूल के मैच की तो बात करते नहीं, सबसे पहले बारसा के मैच की भाई। यार, बारसा अफोर्ड नहीं कर सकती थी पॉइंट्स ड्रॉप करना। आपको पता है देवर 2 पॉइंट्स ऑफ, ऑब्वियसली अब जो है वो डिफरेंस 4 पॉइंट्स का हो गया विद अ गेम इन हैंड, मतलब हो जाएगा अगर जो है वो रियल मैड्रिड अपनी गेम जीत जाती है। और जिरोना से तो वैसे ही काफी ज्यादा डिफरेंस, 4 पॉइंट का डिफरेंस ऑलरेडी था, तो जिरोना जीत जाती है तो फिर तो हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो मस्ट विन गेम थी बारसा के लिए। लेकिन चावी को आप कहाँ कहाँ क्रिटिसिज्म दे सकते हैं इसके अंदर, राइट। देखें, बारसा ने जो इस इंटरनेशनल ब्रेक से पहले 2 मैचेस खेले थे, उसके अंदर बारसा तो क्लिक ही नहीं कर रही थी ना। तो कोई जैसे चावी को हम मतलब क्रिटिसिज्म दे रहे थे, और मैंने भी दिया था कि भाई कुछ फुटबॉल देखने को मिल ही नहीं रही, ठीक है, चांसेस भी नहीं क्रिएट हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड का मैच था, और भी बहुत से मैचेस थे, चांसेस क्रिएट हो रहे थे बट हम चांसेस नहीं ले रहे थे। इट वाज अ वेरी सिमिलर मैच। इस मैच में ऐसा नहीं है गेम प्ले का कोई मसला था, बारसा गेम प्ले अच्छा था ऑन द ग्राउंड भी, मतलब जो थ्रू बॉल्स थे, ओवर द हेड क्रॉसेस भी बिल्कुल ठीक ठाक थे, ठीक है। ऐसे हम अन्य वहां क्रॉसेस नहीं फेंक रहे थे या फिर कोई हराम बॉल, ऐसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। तो इट वाज इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। लेकिन उसकी एक और रीजन है, बिकॉज इट वाज नॉट अ लो ब्लॉक टीम, ठीक है। रायो जिरोना के अगेंस्ट भी इन्होंने खेला था और जिरोना जीत गई थी वो मैच, लेकिन बहुत टफ टाइम दिया था उन्होंने जिरोना को भी। और हमेशा हमें ये तंग करती है, इवन रियल मैड्रिड को भी रायो तंग करती है। रायो बड़ी तगड़ी फुटबॉल खेलती है, और मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ देखिए, वो एंड पे 20-25 मिनट को काउंट ना करें, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने लीड बचानी थी। जो छोटी टीम होती है फिर वो उस मोड में चली जाती है, लेकिन शुरू के 45 मिनट वो तगड़े खेले, ओपन प्ले था, इस वजह से बारसा को भी चांसेस ज्यादा मिल रहे थे। तो चावी को मैं गेम प्ले के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मैं बहुत दफा, पेप ने भी कहा है और मैं भी बहुत दफा ये बात कहता हूं कि एक मैनेजर का काम होता है कि प्लेयर्स को फाइनल थर्ड के अंदर लेके जाना, कंटिन्यूअसली लेके जाना थ्रू आउट द 90 मिनट्स। उसके बाद प्लेयर्स, अगर अगर मैनेजर कहता है कि अगर आपने पीछे से बॉल खिलानी है, राइट, प्ले फ्रॉम द बैक, वहां पे अगर प्लेयर्स इंडिविजुअल मिस्टेक्स करते हैं, जो कि हमारे प्लेयर्स ने की, तो उसमें मैनेजर क्या करे, ठीक है। उसके बाद फाइनल थर्ड के अंदर आप 3 के 3 हेडर जो है वो मिस कर देते हैं। इसके अलावा और भी चांसेस है, लेकिन लमीन यमाल का चांस था, लेवेंडोस्की का चांस था, फेरन टोरेस के पास चांस था, पेड्री के पास चांस था, बहुत से प्लेयर्स के पास चांस था, ठीक है। तो वो आप मिस कर देते हैं, तो उसमें मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया पिछले 2 मैचेस के अंदर मैनेजर को और टैक्टिक्स को, ठीक है। हाँ, अब मैनेजर को आप किस भी चीज पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई ये गेम निकल जाएगा, और पोर्टो के गेम के लिए प्लेयर्स को रेस्ट करते हैं, तो उन्होंने राहु को भी रेस्ट दे दिया, कुंडे को भी रेस्ट दे दिया, उन्होंने गुंडोगोन को भी रेस्ट दे दिया, उन्होंने जाओ फेलिक्स को भी रेस्ट दे दिया। अब जाओ फेलिक्स को ड्रॉप किया है, रेस्ट दिया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन चले 4 प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया, तो इस चीज के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज के ऊपर आप जो क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई हाफ टाइम के ऊपर जब मेरे से पूछा जा रहा था कि भाई किस प्लेयर को बाहर जाना चाहिए, फेरन टोरेस वो एक्चुअली हैविंग डिसेंट गेम, ऑफेंसिव और डिफेंसिवली दोनों, ठीक है। कोई एक प्लेयर जो बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा था आपकी फॉरवर्ड लाइन के अंदर, वो लेवेंडोस्की थे, जो कि थ्रू आउट द 90 मिनट्स स्ट्रगल करते रहे, और लेवेंडोस्की से रिदम बन ही नहीं पा रहा। ना वो रन बिहाइंड द डिफेंस करते हैं, ना वो चांसेस कन्वर्ट करते हैं, ना उनका लिंकअप प्ले अच्छा है, वो 2-3 पासेस भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे, जो कि कर रहे हैं, पेड्री कर रहे हैं, फेरन टोरेस कर रहे हैं, इवन लमीन यमाल कर रहे हैं, ठीक है। रफीनिया ने किया, फिर उसके बाद जॉ फिलिक्स ने बेंच से आके किया, बट लेवेंडोस्की से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। और मैंने लाइव स्ट्रीम के दौरान भी ये बात की थी कि देखें, बारसा ने अगर लालिगा जीतनी है ना, तो 25-30 गोल जरूरी है लेवेंडोस्की के लिए, ये फैक्चुअल बात है। अब विक्टर रोड आके एक अन्नी मचा दें, वो एक अलग कहानी है, लेकिन एज ऑफ नाउ
चैंपियंस लीग की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर बार्सा ने ला लीगा जीतनी है उसके लिए 25-30 गोल चाहिए, वो लेवेंडोस्की से निकलने, और चावी को ये बात पता है। तो मेरे से अगर आप, जब मैं ये मेरा ये ओपिनियन था कि फेरन टोरेस फॉल्स लाइन पे जाते, लेवेंडोस्की को सब किया जाता, जाओ फिलिक्स उनकी जगह पे आते, ठीक है, और गुंडोगोन रोमेओ की जगह पे आते, लेकिन हम सबको पता था, होना ये था कि रोमेओ की जगह गुंडोगोन आए और फेरन टोरेस बाहर करके जाओ फिलिक्स आए और लेवेंडोस्की खेलते रहे, ठीक है, थ्रू आउट द 90 मिनट्स, और थ्रू आउट द 90 मिनट्स स्ट्रगल करते रहे। इस मैच में उन्होंने ब्रेस भी मारी थी, उसमें भी फर्स्ट हाफ उनका ऐसा ही था, ठीक है। तो लेवेंडोस्की फॉर्म में नहीं है, वो गोल स्कोर करते थे बिकॉज उनके पास वो इंस्टिंक्ट है, लेकिन लेवेंडोस्की इस सीजन फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत बड़ा वरिंग साइन है बार्सिलोना के लिए, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा वरिंग साइन है बार्सिलोना के लिए। अब मैच में प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बता देता हूं, चावी को किस चीज पे आप क्रिटिसाइज करते, वो मैंने बता दी। मैच में प्रॉब्लम क्या थी, मैच में प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम ये थी जो कि थ्रू आउट द सीजन रही है, जब हम मैच अच्छा भी खेलते हैं तो हम चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से कम बारसा के पास 5 से 6 अच्छे क्लियर कट चांसेस है जो बारसा ने कन्वर्ट नहीं किए, ठीक है। एंड इफ यू विल नॉट कन्वर्ट अ चांस, तो कोई भी टीम के साथ आप खेल रहे हो उसने एक गोल तो कर ही देना, ठीक है। एक ये मसला जो कि मैं बहुत दफा कह चुका हूं, ये मसला मतलब कब सॉर्ट होगा, चावी को सॉर्ट आउट, प्लेयर को भी ऑनेस्ट लेना पड़ेगा ना भाई। फाइनल थर्ड में सामने जाके आप हाथ में हेडर्स पकड़ा रहे हैं, सामने से आप वो उड़ा उड़ा के हेडर दे रहे हैं, सामने से आपसे शॉट नहीं ली जा रही, तो क्या करे मैनेजर भाई। दूसरा प्रॉब्लम बारसा का, फ्रैंकी डियोंग का गेम अच्छा नहीं था, बॉल बहुत दफा गिव अवे की, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता, बट आई थिंक फ्रैंकी डियोंग विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंजरी से वापस आ रहे हैं। इनाकी पैना ने एक मतलब प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको, लेकिन यार जो स्वीपर कीपर होता है ना उसको टाइम चाहिए होता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्वीपर कीपर को टाइम चाहिए होता है। अब लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस गोल के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से क्या हुआ, सेट पीस उन्होंने लिया, बारसा ने क्लियर की, फिर उसके बाद वो उन्होंने दोबारा शॉट ली, बारसा ने ब्लॉक की और फिर दोबारा शॉट आई। अभी कीपर अपनी पूरी टांगों पे खड़े भी नहीं हुए थे और शॉट ले ली गई थी, ठीक है। नॉर्मली अगर कीपर जो है वो खड़े होते और ये गोल हो जाता तो मैं क्रिटिसाइज करता, लेकिन वो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर था, और कीपर अपनी पांव पे खड़े भी नहीं हुए थे और शूट ले ली गई थी, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल यहां पे नहीं होऊंगा न्याकी पैना के ऊपर, बट ऑब्वियसली वी नीड टेस्ट टेकन बैक। आई थिंक नीगो मार्टिनेज का एक फाउल था, उसके अलावा 3-4 बहुत बेहतरीन इंटरसेप्शन थी, बॉल प्लेइंग बिल्कुल अच्छी थी। आई थिंक जिन प्लेयर्स का गेम अच्छा था ना उनके मैं नाम ले देता हूं, नीगो मार्टिनेज, क्रिस्टेंसन, ठीक है, उसके अलावा पेड्री का गेम अच्छा था। आई थिंक फेरन टोरेस वाज डिसेंट इन माय ओपिनियन, लमीन यमाल वाज डिसेंट बट फाइनल प्रोडक्ट नहीं था। लेवेंडोस्की का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फ्रैंकी का गेम भी अच्छा नहीं था, और रोमेओन भी बॉल गिव अवे कर रहे थे तो उनका भी गेम अच्छा नहीं था। बाल्डे क्यूरियस केस है, राइट। अब बाल्डे ने असिस्ट तो दिया, वो जो गोल किया, राइट, लेकिन थोड़ी सी फिर वही बात है, फाइनल थर्ड के अंदर वो उतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं दिखा सके, लेकिन उन्होंने एक गोल बचाया। अब मैं बहुत दफा लोगों को ये समझाता हूं कि वो जो उन्होंने गोल बचाया ना, जो उनका फॉरवर्ड थे उससे आगे जाके, वो इस वजह से बिकॉज उसके पास रिकवरी पेस है, उसके पास फिजिकलिटी है, बॉडी स्ट्रेंथ है, जो कि अलोंसो होते पक्का गोल होना था रायो का। तो यही मैं आप लोगों को चीज समझाता हूं कि यू आर प्लेइंग विद कंसेलो, जिनका गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो ऑफेंसिव अच्छा नहीं खेलते तो डिफेंसिवली तो बहुत ही बेकार दिखते हैं वो, ठीक है। डिफेंसिवली तो बेकार ही, ऐसा लगता है कि कुछ चल ही नहीं रहा उस साइड से, ठीक है। तो इसलिए बाल्डे बहुत जरूरी है। मैं बहुत दफा कहता हूं प्ले विद 3 सेंटर बैक्स एंड आइदर प्ले बाल्डे और कंसेलो ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे सिस्टम में बाल्डे ज्यादा सूट करता है बिकॉज ही कैन गेट इन बिहाइंड द डिफेंस, तो एंड डिफेंसिवली भी थोड़े से सॉलिड रहते हैं। लेवेंडोस्की का मुझे लगा शायद उसने गोल कर दिया, क्या फिनिश की, वो ओन गोल था, ठीक है। वो भाई उसके अंदर भी ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या स्ट्रगल कर रहा था वो बंदा गोल स्कोर करने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, प्लेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर के ऊपर तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो तो इवेंचुअली मैनेजर नहीं सहायक होना है, लेकिन इस गेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी बारसा के प्लेयर्स के ऊपर है। ना उनसे चांसेस लिए जा रहे थे और ना रिदम कंट्रोल हो रहा था, चाहे वो फ्रैंकी थे, ओरेल रोमेओ थे। आई थिंक गुंडोगॉन का गेम बेंच से आके थोड़ा सा बेहतर था, जॉ फिलिक्स बस ठीक ठाक ही लगे, रफीनिया शूट ले रहे थे, वाज डिसेंट इनफ, लेकिन आई थिंक 3-4 प्लेयर के अलावा किसी का भी गेम अच्छा नहीं था। तो बारसा हैज टू डू समथिंग विद देयर फिनिशिंग भाई, मतलब हर मैच 45 मिनट्स यार, कब तक आप, मतलब मुझे याद भी नहीं पड़ता, शायद 2-3 गेम्स होंगे जिसमें हमने 90 मिनट्स डोमिनेट किया। ये फर्स्ट हाफ अच्छा खेला, ये क्लियर पैटर्न है। मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, बादशाह की प्रॉब्लम ये है कि इस दफा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पिछली दफा आइडेंटिटी थी कि हम डिफेंसिवली सॉलिड होते थे और गेम में हम रहते थे। अब कंसेलो के आने की वजह से हम 3 सेंटर बैक के साथ जा ही नहीं रहे, तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन द पिच। चावी हैज टू सॉर्ट दिस आउट यार। उसके अलावा
अ वेरी डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ यार। सिटी और लिवरपूल, आई थिंक मैं बार बार कह रहा था कि ये लिवरपूल की जो ड्रॉ है ये लिवरपूल के लिए सिर्फ अच्छा नहीं है, आर्सेनल के लिए भी अच्छा है, बाकी टीम्स के लिए अच्छा है, बिकॉज प्रीमियर लीग की टाइटल रेस जो है वो ओपन हो चुकी है। क्योंकि अगर सिटी ये गेम जीत जाती और वो स्पर्स को भी हरा देती नेक्स्ट गेम, तो फिर आप समझ रहे हो ना, फिर बड़े गेम दो निकल गए, फिर उनके इजी फिक्चर्स हैं और उन्होंने भाग जाना था, ठीक है। बट यार इट वाज अ ब्रिलियंट गेम। आई थिंक एलिसन ने मिस्टेक की। ट्रेंट, लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रेंट के स्टैट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, ट्रेंट के स्टैट्स दिखा रहे हैं कि उसने गोल स्कोर किया, वो तो उसकी वर्ल्ड क्लास एबिलिटी है, वो तो ब्रिलियंट फिनिश है। लेकिन लोग ये भी स्टैट्स दिखा रहे हैं कि डिफेंसिवली उसने क्या कुछ किया। लेकिन डिफेंसिवली एक और स्टैट भी, सिर्फ ट्रेंट का नहीं, वो जो आके इट वाज लाइक मतलब स्कूल बॉय, मुझे ऐसा लगा शायद गेम कॉल ऑफ हो गया। वो जो आके एकदम से निकल के स्पोर्ट्सलाई, सिर्फ ट्रेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्सलाई की भी बात कर रहा हूं, वो ऐसे निकल गया, मुझे ऐसा लगा रेफरी ने विसल बजा दी किसी फाउल के ऊपर और वो रुक गए हैं। लेकिन उसके बाद अर्लिंग हालैंड ने गोल कर दिया। उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप 1-0 है, अगर सिटी अपने चांसेस नहीं ले रही, जो कि क्रिएट कर रही थी अच्छे खासे से लिवरपूल से ज्यादा, लिवरपूल के पास भी थे, बाय द वे नूनियस के पास भी काफी चांसेस थे, तो लिवरपूल जैसी टीम आप एक गोल तो एक्सपेक्ट करें गेम के अंदर, राइट, बिकॉज दिस इज द वे दे प्ले। तो वो आ गया उनका गोल। आई थिंक सिटी वुड बी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक सिटी चेल्सी वाली गेम से भी डिसअपॉइंटेड होंगे कि वो वहां पे भी गेम मैनेज कर सकते थे, और आज की गेम में से भी डिसअपॉइंटेड होंगे, वो गेम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉ है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ लिवरपूल के लिए बल्कि जो है पूरी प्रीमियर लीग टीम्स के लिए, आर्सेनल जो भी कंटेंशन में है, स्पोर्ट्स। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट। सिटी गेम को मैनेज नहीं कर पाई और लिवरपूल डिफेंसिव मिस्टेक्स काफी ज्यादा कर रही थी, तो आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे। 1-1 आई थिंक फेयर रिजल्ट है मेरी ओपिनियन के अंदर। बट आई थिंक यार कहीं ना कहीं लिवरपूल ना वो एक डीएम मिस करती है, एक प्रॉपर जो डीएम है ना, जोन्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, फिर गेवन बर्ड्स को लेके आए, लेकिन दे मिस दैट डीएम। आई थिंक ये एक अच्छी टीम है। रॉबर्टसन अगर वापस आ जाते हैं, अगर यहाँ पे एक डीएम होता ना वर्ल्ड क्लास पे, फॉर एग्जांपल रॉड्री को मैं इसी टीम में घुसा दूं, तो मतलब ये टाइटल के लिए चैलेंज कर सकती है टीम। लेकिन ऑब्वियसली उनके पास एक प्रॉपर वो जो पिवट होता है वो नहीं है, जो कि क्लॉप के सिस्टम में रिक्वायर्ड होता है। गाइस, डिसअपॉइंटेड विद बार्सिलोना परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अच्छा गेम था, सिटी वर्सेस लिवरपूल और चेल्सी, आपको मैंने बता दिया। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।